एक जंगल में लाड़ो चिड़िया अपने पिता रामू कबूतर के साथ रहती थी। छोटी उम्र में ही लाड़ो की माँ चल बसी थी। रामू कबूतर ने अपनी बेटी लाड़ो को बहुत प्यार से पाला था। वो मेहनत करके कमाता था और अपनी बेटी का लालन पालन करता था। इसी तरह कई साल बीत चुके थे। अब लाड़ो बड़ी हो चुकी थी और शादी के लायक हो चुकी थी। लाड़ो के पिता को उसकी शादी की फिक्र सता रही थी। हे भगवान, मेरी बेटी अब इतनी जवान हो चुकी है। जवान बेटी को कब तक बिठा के रखूंगा। मेरे पास पैसे भी तो नहीं है कि मैं इसकी शादी करवा पाऊं। कोई भी अच्छे घर का लड़का दहेज मांगेगा, तभी मैं इसकी शादी अच्छे घर में करवा पाऊंगा। जवान बेटी को घर वालों को बाद में समाज और इस दुनिया को पहले नजर आ जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को लोग मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगे। इसी चिंता की वजह से रामू कबूतर की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन की बात है, रामू कबूतर काम पर गया हुआ था और लाड़ो घर के बाहर बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। इतनी समय हो चुकी है, अभी तक पिताजी घर क्यों नहीं आए? पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है उनको। ऊपर से इतनी ठंड भी बढ़ गई है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? तभी रामू कबूतर आ जाता है और कहता है, अरे लाड़ो बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। तुम इतनी सर्दी में क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो चलो, घर के अंदर चलो। हाँ पिताजी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। चलिए अंदर चलते हैं। वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। लाड़ो अपने लिए और अपने पिता के लिए खाना परोसती है। चिंता की वजह से रामू कबूतर सही से खाना भी नहीं खाता और जाकर सो जाता है। आखिरकार उसकी इस चिंता ने उसकी जान ले ली और वह उसी रात गुजर गया। अगली सुबह लाड़ो अपने पिता के पास गई। पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं? देखिए तो दिन कितना चढ़ गया है। आपको आज काम पर नहीं जाना क्या? चलिए उठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खा लीजिए। पिताजी, पिताजी, आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? उठिए ना। लाड़ो समझ जाती है कि उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए हैं। लाड़ो खूब रोती है। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद घर लौट आती है। वे देखती है कि घर में राशन भी खत्म हो गया है। हे भगवान, मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों कर रहा है तू? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? छोटी सी उम्र में माँ को छीन लिया और अब पिताजी भी नहीं रहे। इस घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या। दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन वो अपनी जिंदगी से थक हार जाती है और कहती है, मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है। मेरे माता पिता के अलावा मेरा यहाँ कोई नहीं था और वे दोनों भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं इस तरह से और नहीं जी सकती। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। लाड़ो को ऐसा कहते ही वहाँ एक परी प्रकट हो गई और उससे बोली, अरे लाड़ू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? किसी भी समस्या का समाधान मौत नहीं होती है। तुम ऐसा मत सोचो। परी, आप यहाँ, आप मेरे घर आई हो? मैं क्या करूँ परी, आप ही बताओ। मेरे माता पिता नहीं रहे। इस घर में अनाज का एक दाना नहीं है। मैं भूखी मर रही हूँ। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं क्या करूँ? मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने पूरी गांव में काम की तलाश की, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। लाड़ो, तुम फिक्र मत करो, मैं आ गई हूँ ना। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें बादलों पर लेके चलती हूँ। ऐसा कहकर परी लाड़ो को लेकर बादलों में चली जाती है। वो लाड़ो को बैंगन के ढेर सारे बीज देती है और कहती है, लाड़ो, ये लो, इन बीजों को बादलों में बोकर तुम इससे खेती करो। इससे सोने के बैंगन निकलेंगे। ये जादुई बीज है। उन सोने के बैंगनों को लेकर तुम अपने घर चली जाना और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताना। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता दूं, तुम इन बैंगनों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना और तुम इन्हें बचाकर रखना, क्योंकि कोई भी इंसान इस सोने के बैंगनों की खेती सिर्फ 3 बार ही कर सकता है। तुम भी इन बादलों पर बैंगनों की खेती 3 बार ही कर पाओगी। इसीलिए हमेशा इनका सही इस्तेमाल करना और इन्हें बिना मतलब खर्च नहीं करना। परी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद लाड़ो उन बीजों को बादलों में बो देती है। जैसे ही बीज को वो बोती है, वहाँ से ढेर सारे बैंगन के पौधे निकल आते हैं, जिसमें ढेर सारे सोने के बैंगन लटक रहे थे।
लाड़ो उन सभी बैंगनों को तोड़कर परी की दी हुई टोकरी में भर लेती है और फिर परी उसे वापस घर छोड़ देती है। लाड़ो देखो, एक बात और मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम इन सभी बैंगनों को बेच सकती हो, लेकिन इनमें से कोई एक बैंगन अपने पास जरूर रख लेना, क्योंकि उस बैंगन की वजह से मैं तुम्हें सुन पाऊंगी और तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। लाड़ो जल्दी से उन बैंगनों में से एक बैंगन निकाल कर रख लेती है और बाकी सभी बैंगनों को जौहरी के पास ले जाकर बेच देती है, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और वो जल्दी से राशन ले आती है और अपना घर राशन से भर देती है और पेट भर खाना खाकर सो जाती है। बहुत समय बीत जाते हैं। धीरे धीरे लाड़ो का सब राशन खत्म हो जाता है। लाड़ो उस एक बैंगन को अपने पास रखकर परी को याद करती है। तभी परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और कहती है, हाँ लाड़ो, बोलो, तुमने मुझे याद किया? हाँ हाँ परी, आपने ही तो कहा था कि जब मेरे पास बैंगन खत्म हो जाए तो मैं इस एक बैंगन से आपको आवाज दे सकती हूँ। मेरे सारे बैंगन खत्म हो गए हैं, मेरा राशन भी खत्म हो गया है। ठीक है लाड़ो, मैं तुम्हें बादलों में ले चलती हूँ, तुम वहाँ बैंगन की खेती कर लेना। परी फिर से लाड़ो को लेकर बादलों पर चली जाती है। लाड़ो वहाँ बैंगन की खेती करती है और सोने की बैंगन तोड़कर वापस अपने घर आ जाती है। जौहरी के पास जाकर वो सभी बैंगनों को बेचकर ढेर सारे पैसे ले आती है। तभी अगले सुबह उसके घर गांव का अमीर सेठ आ जाता है और कहता है, अरे लाडू, चल जल्दी से ये घर खाली कर। ये घर अब तेरा नहीं है। तेरे बाप ने इसे मेरे पास गिरवी रखकर पैसे लिए थे, लेकिन वो मर गया और पैसे भी नहीं दे गया। और तू तो रही भिखारन, कहाँ से पैसे देगी मुझे? तू खुद तो भूखों मरती है। सेठ जी, आपको आपके पैसे ही चाहिए ना? मैं आपको आपकी सारी पैसे अभी दे देती हूँ, आप 1 मिनट रुकिए। लाड़ो अंदर से सारे पैसे ले आती है और उस सेठ को दे देती है। सेठ वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर से लाड़ो के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वो फिर से परी को याद करती है और परी वहाँ आ जाती है। परी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। आज यहाँ पर सेठ आया था, वो इस घर को मांग रहा था। दरअसल मेरे पिताजी ने उसके पास ये घर गिरवी रख दिया था। मैं इस घर को किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं कर सकती थी। अब बस यही तो मेरे माता पिता की आखिरी निशानी बची है। यहाँ पर मेरा बचपन बीता है, मैं इसे कैसे बेच सकती थी, कैसे किसी को दे सकती हूँ? इसीलिए मैं सारे पैसे उसे देकर ये घर छुड़वा लिया। ये तो अच्छी बात है लाड़ो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तूने 2 बार बैंगनों की खेती कर ली है और ये आखिरी मौका है जब तुम बादलों पर खेती करोगी। चलो मेरे साथ। इस बार परी ने लाड़ो को और भी ज्यादा बीज दिए, जिससे लाड़ो ने ढेर सारे बैंगनों की खेती की। परी लाड़ो को वापस उसके घर छोड़ देती है। इस बार लाड़ो सारे बैंगनों को बेचकर ढेर सारे पैसे ले आती है। इन पैसों से वो ढेर सारे खेत खरीद लेती है, जिनमें खेती करना शुरू कर देती है। वो बैंगन की खेती करती है और उसके फसल बहुत अच्छे होते हैं। इससे वो बैंगनों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी बिताने लगती है।